नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पितृ पक्ष के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पितृपक्ष पर विशेष पितृपक्ष के संदर्भ में श्राद्ध का प्रावधान है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा होती है। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता को मृत्यु के उपरांत उनकी सेवा के रूप में ये श्राद्ध की परंपरा है। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जिनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। हमारे पिता के अतिरिक्त माता और अन्य जो बुजुर्ग हैं वो पितृ में आते हैं। हमको क्या दान करना चाहिए? इसमें काला तिल, वस्त्र, गुड़ नमक, जूते, चप्पल, छाता आदि हमको दान करना चाहिए। क्या पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, नशे आदि से, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो तर्पण करें उनको बाल नाखून नहीं कटाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा को ज़रूर खिलाएं। पितरों के लिए जो बनाया जाता है वह भोजन लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। पितृ हमारी तरक्की को अगर पितृ नाराज़ हैं तो बाधित करते हैं, पितृदोष लगता है। श्राद्ध पक्ष में पितर हमारे दरवाजे पर आते हैं, ऐसी मान्यता है, और हमें उनको प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले जो घर में भोजन बने उस भोजन को पितरों के लिए निकालना चाहिए और गाय, कुत्ता, कौवा इन सबको भोजन अवश्य प्रदान करना चाहिए। पितृ 16 दिवस जो पितृपक्ष रहता है उसमें धरती पर आते हैं और हमें उनके निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए ये करना चाहिए ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। पितृपक्ष के इन 16 दिवस में दक्षिण की ओर चेहरा करके हमको हाथ जोड़कर ओम पित्राय देवाय नमः मंत्र जप करते हुए और जल अर्पण करना चाहिए। जो तिथि है उस तिथि पर हमको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यदि हमको तिथि याद नहीं है या जानकारी में नहीं है तो हम अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। यदि पितर नाराज़ हो जाएं तो बहुत कष्ट प्रदान करते हैं, इसलिए हमको पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये प्रक्रिया करना चाहिए। साथ ही एक अन्य छोटा सा उपाय, पीपल में जल, दूध, काले तिल मिला करके अर्पण करने से अमावस्या के दिन और पितरों को 5 तरह की मिठाई पीपल के वृक्ष पे अर्पण करने से भी जो पितर हैं वो हमारे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में नए काम नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जो 16 दिन पितर के रहते हैं इस दौरान हमें पितरों को याद करके और ये सब सावधानी रखना चाहिए। पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होता है जो कि अमावस्या तक पितर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिवस में पितृ धरती पर आते हैं और हमें उनकी सेवा करना चाहिए। पितरों की सेवा करने से हमें सुख शांति प्राप्त होती है, हमारे जीवन में उन्नति आती है। इस पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान तर्पण कर्म और ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग और खुलते हैं, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारी उन्नति होती है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकॉन दबा करके
सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और भी नई नई जानकारियाँ इसी प्रकार की आप तक मैं पहुंचाता रहूं।